बच्चों कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 की कार्यपुस्तिका वीणा के पाठ 8 चतुर्विद सप्ताह 12 का दिवस 1 देखते हैं इसका अभ्यास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पढ़े पूछ, मित्र, मूर्ख, सास, दृश्य, प्रवेश, प्रयत्न, प्यासा, निश्चिंत, मगरमच्छ। अब चलिए प्रश्नों को, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते। पाठ पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। भूख के मारे मरे प्राण, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। मगरमच्छ के अलावा तालाब के किनारे या आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं? कछुआ, केकड़ा, मेढक, बकुला। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखे होंगे जानवरों को। वाक्य में आए क्रिया शब्दों को खोजकर लिखें। सबसे पहले बच्चों, क्रिया शब्द किसे कहते हैं? जिस वाक्य में हमें जिस शब्द से क्रिया के होने यानी काम के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया मतलब इस तरह से आप रख सकते हैं। क से क्रिया, क से कार्य। तालाब किनारे घड़ियाल रेंगते हुए आया। इसमें क्रिया शब्द रेंगते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, रेंग रहा है। वहाँ वह बंदर के साथ खेलने लगा। अब यहाँ पर क्रिया शब्द है खेल। वो क्या कार्य कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है। खेल के बाद दोनों ने आम तोड़े। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? तोड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद आम खाकर दोनों पानी पिया। खाना और पीना दोनों क्या हो गया? क्रिया हो गया शब्द। ठीक है। पानी पीकर दोनों घूमने लगे। अब पानी पीना तो है ही कार्य, घूमना भी कार्य है, तो क्रिया शब्द है। इसको हम लिखते हैं रेंगना, खेलना, तोड़े, खाकर, पिया, घूमना। जिस शब्द से हमें क्रिया या काम के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आई है क्रिया शब्द तो एक बार इस वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए। ठीक है। अब मैं कुछ वाक्य बोल रही हूँ, सुनकर अपने कार्यपुस्तिका में लिखिए बच्चों। एक दिन माही के दोस्त चित्र बना रही थी। खड़ी पाई या पूर्ण विराम इसको कहते हैं बच्चों। रंग की कटोरी अचानक गिर गई। पूर्ण विराम या खड़ी पाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दिवसों की ओर। पढ़ें या चर्चा बातें करें। चतुर, अकेला, उदास, उपकार। पाठ पुस्तक के पाठ की कहानी के आधार पर लिखे किसने कहा। ठीक है। भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं किसने कहा? मगरमच्छ ने कहा। मैंने तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? गीदड़ ने कहा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, कछुए ने कहा। हाँ, गीदड़ को पकड़ना बहुत कठिन है किसने कहा बच्चों? कछुए ने कहा। अपनी कार्यपुस्तिका पे लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रिड की प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रिड से इन जानवरों को खोजकर लिखें। मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। कौन चलता है धीरे धीरे? कछुआ। लिख लीजिए बच्चों। मैं सूंड से पानी पीता हूँ। कौन सूंड से पानी पीता है? हाथी। हाथी लिखिए। मैं दूध देती हूँ। गाय। गाय लिख लीजिए। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। कौन दौड़ता है? चीता। चीता लिखिए। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर क्या है? जंगल का राजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों से कहानी बना के लिखिए। देखिए, कछुआ, तालाब, बकरी, शेर। हमें ऐसी कहानी बनानी है जिसमें ये चारों आ जाए। ठीक, शब्द आ जाए। एक तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। पूर्ण विराम। एक बकरी तालाब में पानी पीने आई। अल्प विराम। ये देखिए कॉमा है ना, इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। अल्प विराम। तभी एक शेर उस पर झपटा। पूर्ण विराम। कछुए ने तुरंत छपाक से तालाब में छलांग लगाई। पूर्ण विराम। शेर चौंक गया और बकरी भाग गई। पूर्ण विराम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखते हैं दिवस 3। ये चित्र देखिए, यहाँ पर कछुआ, मछली और बंदर भी हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। इसे भी पढ़े। बंदर गुस्से में। अरे तुम तो सोते सोते चलते हो। कछुआ। भाई नाराज क्यों हो? भूख लगी है क्या? बंदर। हाँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं नाराज हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं इसको 2 लाइन और। कछुआ। लो भाई सिंघाड़े खाओ। बंदर खुशी से। कछुआ भाई तुम मेरे सच्चे मित्र हो। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सोते सोते चल रहा था? कछुआ सोते सोते चल रहा था। पूर्ण विराम।
बंदर नाराज क्यों होता था? जब बंदर को भूख लगती थी तो वो नाराज हो जाता था। कछुआ ने बंदर को क्या दिया? कछुआ ने बंदर को सिंघाड़ा दिया, पूर्ण विराम। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहोगे? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, बंदर और कछुओं की मित्रता। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। भूख, कवच, नाराज, सच्चा मित्र। जिस तरह से मगरमच्छ और कछुए मित्र थे, उसी प्रकार अगर आपको अपना मित्र बनाना हो तो आप किन किन जानवरों को मित्र बनाएंगे और क्यों? जानवरों के नाम इधर लिखने हैं बच्चों, और क्यों बनाएंगे उसका कारण इधर लिखना है। चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। कुत्ता, क्योंकि वह सच्चा और वफादार होता है। गाय, क्योंकि वह शांत और दयालु होती है। चिड़िया, क्योंकि वह मीठा गाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों से पहले कोई विशेषता वाला शब्द जोड़ें। ठीक है, जैसे बंदर क्या है? भूखा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। मित्र कैसा है? सच्चा है। मगरमच्छ शक्तिशाली है। पत्ते हरे हैं, पत्ते की विशेषता क्या है? वो हरा है। कछुआ सुस्त है। तालाब गहरा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कैसे बोलता है? मिलाइए और वाक्य पूरा करिए। देखिए यहाँ पहला दिया हुआ कुहू कू, कोयल बोलेगी। मियाऊ, बिल्ली बोलेगी। ठीक है, मियाऊ कौन बोलेगा? बिल्ली। काव काव, कौवा। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख ले, अरे वाक्य बना लेते। कुहू कू, कोयल कुहू कुहू करती है, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। काव काव, कौवा काव काव करता है। चलिए आगे सुनकर लिखिए, मैं बोल रही हूँ, अपने कार्यपुस्तिका पे लिखिए। माही के कुत्ते का नाम पोगो था, पूर्ण विराम। पोगो सफ़ेद रंग का था, पूर्ण विराम। रंग के छींटों से पोगो चितकबरा हो गया, पूर्ण विराम। आगे चलते हैं दिवस 5 की ओर, इसे पढ़ें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तालाब में कछुआ और मछलियाँ रहती थी। एक दिन एक चतुर मगरमच्छ आया। सभी मछलियाँ उनसे डरने लगी। कछुए को एक उपाय सूझा। जब भी मगरमच्छ मुंह खोलता, कछुआ उसके मुंह में फंस जाता। कछुए के कवच से मगरमच्छ के दांत टूटने लगे। मगरमच्छ को तालाब छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, अब उससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए हुए हैं बच्चों, हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ तालाब में रहता था। तालाब छोड़कर किसे जाना पड़ा? मगरमच्छ को तालाब छोड़कर जाना पड़ा। मछलियाँ मगरमच्छ से क्यों डरने लगी होगी? मछलियाँ मगरमच्छ से इसलिए डरने लगी होंगी क्योंकि मगरमच्छ उन्हें खा जाता था। ठीक है, अब आगे मैंने सीख लिया, देख लेते हैं दिवस 6 को बच्चों, जल्दी से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। गर्मी का महीना था, हवाएं चल रही थी। अचानक मौसम बदला। चारों तरफ घनघोर काली घटाएं छाईं। सूरज बादलों में छिप गया। तेज बौछार के साथ बरसात होने लगी। मौसम सुहावना हो गया। सभी लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। चारों तरफ क्या छाई हुई थी? घनघोर काली घटाएं छाई हुई थी। सूरज किसके पीछे छिप गया था? सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। गर्मी से राहत पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं, कूलर और पंखे का प्रयोग करते हैं। किसान खेत जोत रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। ये नहीं बच्चों, ये नहीं लिखेंगे, ये नीचे का है। गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं, कूलर और पंखे का प्रयोग करते हैं। सुनकर लिखे में ये लिखिए बच्चों, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए। किसान खेत जोत रहा था, पूर्ण विराम, तभी अचानक बारिश होने लगी, पूर्ण विराम। फसल भीगने लगी, पूर्ण विराम, या खड़ी पाई डालिए बच्चों। किसान और बैल दोनों को राहत मिल गई, पूर्ण विराम। ठीक है, अपने कार्यपुस्तिका पे लिख लिया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे, आपको मेरी आने वाली आगे के पार्ट वाली वीडियो नहीं मिल पाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड बाय।